हाय एवरीवन। कल हमने किया था सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर देखा जाए तो अगर सॉल्यूशन को हम लें तो सॉल्यूशंस मैंने आपको क्या बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंस्टिट्यूएंट्स या दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को बोला जाता है सॉल्यूट और दूसरे को बोला जाता है सॉल्वेंट। ठीक है। अब जो सॉल्यूशंस होती हैं ये ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस होंगी, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकती हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी हो सकती हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकती हैं। अब सॉल्यूशन तीन तरह की होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अब देखा जाए तो जो सॉलिड सॉल्यूशन होती हैं, जो सॉलिड सॉल्यूशंस होती हैं, इसमें दो ही तो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सल्यूट। सल्यूट और सॉल्वेंट। अब जो सल्यूट है वो कौन सा होगा जिसकी क्वांटिटी कम होगी और सॉल्वेंट कौन सा होगा जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अब अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो मतलब उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो आपका सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा और जो सल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। इसी तरह जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें भी सल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो सल्यूट होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो तो लिक्विड होगा, लेकिन जो सल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इसी तरह गैसियस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा और जो सल्यूट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं, ये तीन सोल्यूशन ले ली, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। तीनों सॉल्यूशंस हमने ले ली। अब जो सॉलिड सॉल्यूशंस है इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो तो एक ही होगा, सॉलिड, और जो लिक्विड सॉल्यूशंस है उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड ही होगा और गैसियस सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा। अब तीनों सॉल्यूशन के अंदर, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस, तीनों के अंदर जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा और गैसियस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म होंगी सॉल्यूट की। ठीक है। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, तो ये होते हैं अलाइज। अलाइज में क्या होते हैं, बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं वो आपस में मिक्सअप होते हैं, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास एक्सेट्रा, ये अलाइज है। ठीक है। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, मतलब एक सल्यूट जो होगा वो लिक्विड होगा और सॉलिड सॉल्वेंट होगा। तो हाइड्रेटेड साल्ट्स जितने भी होते हैं, हाइड्रेटेड मतलब लिक्विड और साल्ट्स, जब साल्ट्स में नमी आ जाती है तो हाइड्रेटेड साल्ट्स ये हो गए। उसके बाद मरकरी लिक्विड होता है इन सोडियम, ये सोडियम अमलगम हो गया, मरकरी इन सोडियम। सोडियम सॉलिड होता है और मरकरी लिक्विड होता है, तो एक्सेट्रा ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद गैस इन सॉलिड, मतलब गैस सॉलिड। तो आप जब हाइड्रोजनेशन करते हैं एल्कीन की, एल्कीन के अंदर जब हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं तो वहाँ पर कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं प्लेटिनियम, प्लैटिनियम, निकल एक्सेट्रा। तो ये जो प्लैटिनियम, प्लैटिनियम, निकल्स हैं ये सारे सॉलिड्स हैं और H2 क्या है, गैस है। तो गैस इन सॉलिड ये भी एग्जाम्पल हो गई। अब लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जो होगा हमेशा हमेशा दैट विल बी लिक्विड। ओके। अब एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड होगा लिक्विड के अंदर। तो देखो आपका जो शुगर होता है, जो साल्ट होता है, ये सॉलिड होते हैं। जब इनको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो वाटर लिक्विड है, तो साल्ट ओब्लिक शुगर ओब्लिक साल्ट इन वाटर। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड सल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा। तो लिक्विड इन लिक्विड, जैसे अल्कोहल इन वाटर, जैसे दारू को पानी में मिक्स कर दिया तो ये भी लिक्विड, दारू भी लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। उसके बाद गैस इन लिक्विड,
मतलब गैस डाली जाएगी लिक्विड के अंदर। तो जो आप एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड वाटर इज अ लिक्विड। उसके बाद हम अगर बात करें गैसियस सॉल्यूशंस की, तो गैसियस सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा गैस होगा, और सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो अब सॉलिड इन गैस एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड किस में होगा, गैस में। अब आपने देखते हैं जो नेपथलीन बॉल्स जो कपड़ों में रखे जाते हैं, घर पे रखे जाते हैं, वो आप कुछ टाइम के बाद देखते हो सब्लाइम हो जाते हैं, मतलब सॉलिड से गैस फॉर्म में चले जाते हैं। तो जब सॉलिड टू गैस जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म से हवा में चले जाते हैं, गैस में चले, एयर में जाते हैं, तो वो हो गए, वो एग्जाम्पल हो गई। तो आयोडीन जो है ये सब्लाइम होता रहता है, तो आयोडीन वेपर्स इन एयर, ओके। फिर अमोनियम क्लोराइड है, ये भी सब्लाइम होता रहता है, कैम्फर भी, और नेपथलीन भी इन एयर एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसियस सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। अब लिक्विड इन गैस, मतलब लिक्विड किस में होगा, गैस में होगा। तो बच्चा जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स एयर के अंदर, हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं, वही तो इसकी एग्जांपल है। उसके बाद गैस इन गैस, गैस इन गैस, तो गैस इन गैस एयर एक अच्छी खासी एग्जांपल है, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो इस तरह नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपने देखी टोटल कितनी हो गई, 3 ये 6, 3 ये 9 टाइप्स हो गई। 3 टाइप्स में से हमें कितनी टाइप्स मिल गई, 9 टाइप्स। तो ये 9 टाइप्स की सॉल्यूशंस हैं। अब एक चीज बच्चे, जो गैस इन सॉलिड, दिस वन गैस इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड, ये जो 2 टाइप हैं, गैस इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड, ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ये यूजुअली इग्नोर्ड की जाती हैं जब आप सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि रियल सेंस में इनको एज अ सॉल्यूशन नहीं रिगार्ड किया जाता, तो इसीलिए ये इग्नोर की जाती हैं। वैसे आपको करनी नो की नो है। तो ये थी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।